नमस्ते दोस्तों, ओपन फॉर लर्न में आपका स्वागत है। क्या आप कभी सोचते हैं कि कुछ लोग इतने लोकप्रिय और सफल क्यों होते हैं? वे आसानी से दोस्त बना लेते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं और वे अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है? बिल्कुल नहीं। उनके पास बस एक कला होती है, लोगों के साथ व्यवहार करने की कला, जिसे लोक व्यवहार कहते हैं। आज हम एक ऐसी किताब के रहस्यों को खोलने जा रहे हैं जिसने लगभग एक सदी से लाखों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। यह एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाएगी कि कैसे लोगों का दिल जीता जाए, उन्हें प्रभावित किया जाए और एक बेहतर लीडर, दोस्त और इंसान बना जाए। मैं बात कर रहा हूँ डेल कार्नेगी की अमर कृति हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की। ये किताब सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स का संग्रह नहीं है, बल्कि ये इंसानी स्वभाव की गहरी समझ पर आधारित है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची दिलचस्पी, ईमानदारी से की गई प्रशंसा और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता हमारे रिश्तों में क्रांति ला सकती है। तो चलिए, ओपन फॉर लर्न के इस सफ़र में मेरे साथ चलिए और डेल कार्नेगी के उन सुनहरे सिद्धांतों को सीखते हैं जो आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का विस्तृत सारांश। डेल कार्नेगी ने इस किताब को 4 मुख्य भागों में बांटा है। हर भाग में कुछ सिद्धांत हैं जो हमें लोगों से व्यवहार करने के अलग अलग पहलुओं को सिखाते हैं। भाग 1, लोगों से व्यवहार करने के बुनियादी तरीके, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। इस भाग में कार्नेगी उन 3 सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी नियमों की बात करते हैं जो किसी भी स्वस्थ मानवीय संबंध की नींव है। सिद्धांत 1, आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। यह किताब का सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कार्नेगी कहते हैं कि जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो हम उसे सीधे सीधे गलत ठहरा रहे होते हैं। इससे उस व्यक्ति का आत्मसम्मान, ईगो आहत होता है और वह तुरंत रक्षात्मक, डिफेंसिव हो जाता है। वह अपनी गलती मानने के बजाय खुद को सही साबित करने के लिए बहाने बनाने लगता है। आलोचना से स्थायी परिवर्तन नहीं आता, बल्कि यह मन में एक गहरी नाराजगी और द्वेष पैदा करता है जो लंबे समय तक बना रहता है। महान लोग कभी शिकायत या आलोचना नहीं करते। अब्राहम लिंकन अपने शुरुआती दिनों में अपने विरोधियों की बहुत आलोचना करते थे, लेकिन एक कटु अनुभव के बाद उन्होंने सीखा कि इंसानी व्यवहार को बदलने का यह तरीका बिल्कुल गलत है। इसका सार यह है कि किसी को सुधारने या बदलने की कोशिश करने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम तर्क के प्राणियों, क्रीचर्स ऑफ लॉजिक से नहीं, बल्कि भावनाओं के प्राणियों, क्रीचर्स ऑफ इमोशन से व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए आलोचना करने के बजाय लोगों को समझने की कोशिश करें कि वे ऐसा क्यों करते हैं। यह सहानुभूति और सहिष्णुता को जन्म देता है। सिद्धांत 2, सच्ची और ईमानदारी से प्रशंसा करें। गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। अगर आलोचना जहर है तो सच्ची प्रशंसा अमृत है। कार्नेगी बताते हैं कि हर इंसान के अंदर महत्वपूर्ण महसूस करने की एक गहरी और तीव्र इच्छा होती है। यह भोजन, नींद और स्वास्थ्य की इच्छा जितनी ही प्रबल होती है। जब हम किसी की ईमानदारी से प्रशंसा करते हैं तो हम उसकी इसी मनोवैज्ञानिक भूख को पूरा करते हैं। यहाँ कार्नेगी प्रशंसा, एप्रिशिएशन और चापलूसी, फ्लैटरी के बीच एक स्पष्ट अंतर बताते हैं। प्रशंसा सच्ची होती है, दिल से निकलती है, निस्वार्थ होती है और सब उसे पसंद करते हैं। चापलूसी झूठी होती है, सिर्फ जुबान से निकलती है, स्वार्थ से भरी होती है और समझदार लोग उसे तुरंत पहचान लेते हैं। किसी व्यक्ति के काम में, उसके व्यक्तित्व में या उसके किसी छोटे से प्रयास में कुछ अच्छा ढूंढिए और उसकी खुलकर ईमानदारी से तारीफ कीजिए। आपकी सच्ची प्रशंसा को लोग जीवन भर याद रखेंगे और उसे खजाने की तरह सहेज कर रखेंगे, तब भी जब आप उसे भूल चुके होंगे। सिद्धांत 3, सामने वाले व्यक्ति में तीव्र इच्छा जगाएं। अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। यह सिद्धांत कहता है कि यदि आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो यह सोचने के बजाय कि मैं क्या चाहता हूं, यह सोचें कि वह व्यक्ति क्या चाहता है। दुनिया का हर इंसान अपने फायदे की बात सोचता है, इसलिए किसी को प्रभावित करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप उस चीज के बारे में बात करें जो वह चाहता है,
और उसे दिखाएं कि वह उसे कैसे हासिल कर सकता है। कार्नेगी एक उदाहरण देते हैं, आप मछली पकड़ने के लिए कांटे में स्ट्रॉबेरी और क्रीम नहीं लगाते क्योंकि आपको वह पसंद है। आप कीड़ा लगाते हैं क्योंकि मछली को वह पसंद है। इसी तरह लोगों से अपनी बात मनवाने के लिए आपको उनके नजरिए से सोचना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सब्जियां खाए तो उसे डांटने के बजाय उसे यह बताइए कि सब्जियां खाने से वह कितना मजबूत और तेज बन जाएगा, बिल्कुल अपने पसंदीदा सुपर हीरो की तरह। जब आप अपनी इच्छा को दूसरे व्यक्ति की इच्छा के साथ जोड़ देते हैं तो वह उस काम को करने के लिए खुद प्रेरित हो जाता है। भाग 2, लोगों को अपना दोस्त बनाने के 6 तरीके, 6 ways to make people like you। इस भाग में कार्नेगी उन सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपको अधिक पसंद किए जाने योग्य, लाइकेबल बनाते हैं और लोगों पर एक सकारात्मक पहली छाप छोड़ने में मदद करते हैं। सिद्धांत 1, दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी लें। बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। आप 2 साल तक लोगों को खुद में दिलचस्पी लेने के लिए मनाने की कोशिश करके जितने दोस्त बनाएंगे, उससे कहीं ज्यादा दोस्त आप सिर्फ 2 महीने तक लोगों में सच्ची दिलचस्पी लेकर बना सकते हैं। यह सिद्धांत बहुत सरल है। लोग आप में तब तक दिलचस्पी नहीं लेंगे जब तक आप उनमें दिलचस्पी नहीं लेंगे। कार्नेगी एक कुत्ते का उदाहरण देते हैं। कुत्ता शायद एकमात्र ऐसा जानवर है जिसे अपनी रोटी के लिए काम नहीं करना पड़ता। वह आपको कुछ नहीं देता सिवाय प्यार के। फिर भी हम सब उसे इतना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि वह हमें देखकर इतनी सच्ची और निस्वार्थ खुशी दिखाता है कि हमारा दिल पिघल जाता है। लोगों से उनके बारे में पूछें, उनके काम, उनके परिवार, उनकी रुचियों के बारे में जानें। जब आप किसी में सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं तो वे खुद को महत्वपूर्ण और सम्मानित महसूस करते हैं और स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। सिद्धांत 2, मुस्कुराइए, स्माइल। एक मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन ये बहुत कुछ पैदा करती है। ये बिना कुछ दिए बहुत कुछ दे जाती है। ये एक पल के लिए होती है, लेकिन इसकी याद कभी कभी हमेशा के लिए बनी रहती है। एक सच्ची, दिल को छू लेने वाली मुस्कान कहती है, मैं आपको पसंद करता हूँ, आप मुझे खुश करते हैं, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। यह एक शक्तिशाली संदेश है जो बिना शब्दों के संचार करता है। जब आप किसी से मुस्कुराकर मिलते हैं तो सामने वाला भी सहज हो जाता है और सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। आपकी मुस्कान ये दिखाती है कि आप एक मिलनसार और सकारात्मक व्यक्ति हैं जिससे लोग बात करना चाहेंगे। सिद्धांत 3, याद रखें कि किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए दुनिया की सबसे मधुर और महत्वपूर्ण ध्वनि है। Remember that a person's name is to that person the sweetest and most important sound in any language। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपका नाम भूल गया? यह एक चुभने वाला एहसास होता है। इसके विपरीत, जब कोई आपका नाम याद रखता है और उसे सम्मान से लेता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। किसी व्यक्ति का नाम उसकी पहचान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो आप उसे एक सूक्ष्म लेकिन बहुत प्रभावी तारीफ दे रहे होते हैं। ये दिखाता है कि आपने उस पर ध्यान दिया है और वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। सफल नेता और व्यवसायी इस सिद्धांत की शक्ति को जानते हैं और वे लोगों के नाम याद रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। सिद्धांत 4, एक अच्छे श्रोता बने। दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। बी अ गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। अक्सर हम बातचीत में अपनी बात कहने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं कि हम सामने वाले की बात सुनना ही भूल जाते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि एक अच्छा वार्ताकार, कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनने का रहस्य एक अच्छा श्रोता बनना है। जब आप ध्यान से किसी की बात सुनते हैं तो आप उसे सबसे बड़ा सम्मान दे रहे होते हैं। लोगों को अपने बारे में, अपनी सफलताओं, अपनी समस्याओं के बारे में बात करना बहुत पसंद होता है। जब आप उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और सच्ची दिलचस्पी से सुनते हैं तो वे आपको दुनिया का सबसे दिलचस्प इंसान मानने लगते हैं। उनसे ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब वे खुशी खुशी देना चाहें। सिद्धांत 5, सामने वाले व्यक्ति की रुचि के विषयों पर बात करें। टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स। थियोडोर रूजवेल्ट का हर कोई सम्मान करता था क्योंकि वे किसी से भी बात कर सकते थे। इसका राज यह था कि वे किसी से मिलने से पहले उस व्यक्ति की रुचियों के बारे में पढ़कर तैयारी करते थे।
वे जानते थे कि किसी के दिल तक पहुंचने का शाही रास्ता उन चीज़ों के बारे में बात करना है जिन्हें वह सबसे ज़्यादा संजोता है। अगर आप किसी से संबंध बनाना चाहते हैं तो पता लगाएं कि उन्हें क्या पसंद है। क्या उन्हें क्रिकेट पसंद है? क्या उन्हें बागवानी का शौक है? या फिर वे किसी खास तरह का संगीत सुनते हैं? जब आप उनकी रुचि के क्षेत्र में बात करते हैं तो वे आपसे तुरंत जुड़ जाते हैं और बातचीत का आनंद लेते हैं। सिद्धांत 6, दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और यह ईमानदारी से करें। मेक द अदर पर्सन फील इम्पॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। मानवीय संबंधों का सुनहरा नियम है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। हम सब महत्वपूर्ण महसूस करना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी सराहना हो, तो दूसरों को भी वही दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। माफ़ कीजिए, आपको थोड़ी तकलीफ होगी। क्या आप कृपया, धन्यवाद जैसे वाक्यांश संबंधों में चिकनाई का काम करते हैं। जब आप किसी को दिखाते हैं कि आप उनके समय, उनकी राय और उनके अस्तित्व को महत्व देते हैं तो वे सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। यह सिद्धांत पहले भाग के दूसरे सिद्धांत सच्ची प्रशंसा का ही विस्तार है, जिसे हमें अपने दैनिक व्यवहार में लाना चाहिए। भाग 3, लोगों से अपनी बात मनवाने के 12 तरीके। हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। ये भाग उन लोगों के लिए है जो अक्सर बहस में पड़ जाते हैं या जिन्हें दूसरों को अपनी बात समझाने में मुश्किल होती है। ये सिद्धांत सिखाते हैं कि कैसे बिना किसी टकराव के लोगों को अपने दृष्टिकोण पर लाया जाए। सिद्धांत 1, बहस से जीतने का सबसे अच्छा तरीका है कि उससे बचा जाए। The only way to get the best of an argument is to avoid it. कार्नेगी कहते हैं कि आप बहस जीत ही नहीं सकते। अगर आप हारते हैं तो आप हारते हैं, और अगर आप जीतते हैं तो भी आप हारते हैं। क्यों? क्योंकि भले ही आपने तर्कों से सामने वाले को गलत साबित कर दिया हो, लेकिन आपने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। वह मन ही मन आपसे नाराज रहेगा, और एक व्यक्ति जिसका मन राजी नहीं है वह कभी भी अपनी राय नहीं बदलेगा। जब भी कोई असहमति हो तो बहस करने के बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखें, ताकि आप एक नया दृष्टिकोण समझ सकें। शांत रहें, पहले पूरी बात सुनें और सहमति के बिंदुओं को खोजने का प्रयास करें। सिद्धांत 2, दूसरे व्यक्ति की राय का सम्मान करें। कभी न कहें आप गलत हैं। शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स ओपिनियंस। नेवर से यूर रॉन्ग। जब आप किसी से सीधे कहते हैं आप गलत हैं तो यह एक सीधी चुनौती है। आप कह रहे हैं मैं आपसे ज्यादा होशियार हूं। यह बातचीत का दरवाजा बंद कर देता है और सामने वाले को लड़ने के लिए उकसाता है। इसके बजाय कुछ ऐसा कहें, मैं इस मामले पर अलग तरह से सोचता हूं, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हूं। मैं अक्सर गलत होता हूं। चलिए तथ्यों को देखते हैं। इस तरह का दृष्टिकोण सामने वाले को रक्षात्मक होने से रोकता है और वह आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। सिद्धांत 3, अगर आप गलत हैं तो इसे जल्दी और स्पष्ट रूप से स्वीकार करें। इफ यू आर रॉन्ग, एडमिट इट क्विकली एंड एम्फेटिकली। जब हम सही होते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात मानें, और जब हम गलत होते हैं तो हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। अपनी गलती को बहादुरी से स्वीकार करने में एक खास तरह का संतोष मिलता है। यह न केवल अपराध बोध और रक्षात्मकता को दूर करता है, बल्कि सामने वाले व्यक्ति को भी उदार और क्षमाशील बना देता है। जब आप अपनी गलती मान लेते हैं तो लड़ाई की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। सिद्धांत 4, दोस्ताना तरीके से शुरुआत करें। बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। लिंकन ने कहा था, शहद की एक बूंद जहर के एक गैलन से ज्यादा मक्खियों को पकड़ती है। अगर आप किसी को अपनी बात पर लाना चाहते हैं तो पहले उसे यह विश्वास दिलाइए कि आप उसके सच्चे दोस्त हैं। बातचीत की शुरुआत हमेशा गर्मजोशी और दोस्ताना अंदाज में करें। इससे एक सकारात्मक माहौल बनता है और व्यक्ति आपकी बात सुनने के लिए ज्यादा तैयार होता है। सिद्धांत 5, सामने वाले व्यक्ति से तुरंत हाँ हाँ कहलवाएं। गेट द अदर पर्सन सेइंग यस यस इमीडिएटली। इसे सुकराती विधि, सोक्रेटिक मेथड भी कहते हैं। जब आप किसी से बात करें तो उन मुद्दों से शुरू न करें जिन पर आप असहमत हैं। उन चीज़ों से शुरू करें जिन पर आप दोनों सहमत हैं। ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब हाँ में ही हो। जब कोई व्यक्ति हाँ कहता है
तो उसका शरीर और मन एक सकारात्मक और स्वीकार करने वाली स्थिति में आ जाता है। जितने ज्यादा हाँ आप शुरू में प्राप्त कर लेंगे, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि वह अंत में आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। सिद्धांत 6, दूसरे व्यक्ति को ज्यादातर बात करने दें। लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ द टॉकिंग। लोग अपनी समस्याओं और विचारों के बारे में ज्यादा जानते हैं, इसलिए उन्हें बोलने दें। जब वे बोल रहे हों तो बीच में न टोकें, धैर्य और खुले मन से सुनें। उन्हें यह महसूस करने दें कि आप उनकी बात को समझ रहे हैं। अक्सर लोग सिर्फ एक अच्छा श्रोता चाहते हैं जिसके सामने वे अपना मन हल्का कर सकें। सिद्धांत 7, दूसरे व्यक्ति को यह महसूस होने दें कि यह विचार उसी का है। लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज हिज और हर्स। क्या हम उन विचारों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते जो हमें खुद आते हैं, बजाय उन विचारों के जो हमें थाली में परोस कर दिए जाते हैं? बिल्कुल। इसलिए अपने विचारों को दूसरों पर थोपने के बजाय कुछ सुझाव दें और सामने वाले को खुद निष्कर्ष पर पहुंचने दें। जब उन्हें लगेगा कि यह विचार उनका अपना है, तो वे उसे लागू करने के लिए ज्यादा उत्साहित होंगे। सिद्धांत 8, ईमानदारी से दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से चीजों को देखने का प्रयास करें। ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। बातचीत में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप सामने वाले के दृष्टिकोण के प्रति कितनी सहानुभूति रखते हैं। एक पल के लिए रुकें और सोचें, अगर मैं उसकी जगह न होता तो मैं कैसा महसूस करता, मैं कैसी प्रतिक्रिया देता। जब आप ऐसा करते हैं तो आप नाराजगी और बहस से बचते हैं और मानवीय संबंधों में कुशल हो जाते हैं। सिद्धांत 9, दूसरे व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति रखें। बी सिंपैथेटिक विद द अदर पर्सन्स आइडियाज एंड डिजायर्स। हर कोई सहानुभूति चाहता है। जब कोई व्यक्ति दुखी या परेशान होता है तो वह चाहता है कि कोई उसकी भावनाओं को समझे। वाक्यांश जैसे मैं आपकी जगह होता तो मैं भी ठीक ऐसा ही महसूस करता, या यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, जादुई असर करते हैं। ये दिखाता है कि आप उनकी भावनाओं को महत्व देते हैं, भले ही आप उनकी बात से सहमत ना हो। सिद्धांत 10, नेक इरादों की अपील करें। अपील टू द नोबलर मोटिव्स। कार्नेगी कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास किसी काम को करने के 2 कारण होते हैं। एक जो सुनने में अच्छा लगता है, नेक और आदर्शवादी, और दूसरा जो असली कारण होता है। ज्यादातर लोग दिल से ईमानदार होते हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं। जब आप किसी से अपील करें तो उसके नेक इरादों, जैसे उसकी ईमानदारी, न्याय की भावना या उदारता पर भरोसा दिखाएं। सिद्धांत 11, अपने विचारों को नाटकीय रूप दें। ड्रामेटाइज योर आइडियाज। आज के तेजी से भागते युग में सिर्फ सच बोलना ही काफी नहीं है। सच को दिलचस्प, नाटकीय और यादगार बनाना पड़ता है। विज्ञापन और सिनेमा यही करते हैं। अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए दृश्यों, विजुअल्स और नाटकीयता का प्रयोग करें। इससे आपकी बात का असर कई गुना बढ़ जाएगा। सिद्धांत 12, एक चुनौती दें। थ्रो डाउन अ चैलेंज। चार्ल्स श्वाब, जो एक महान उद्योगपति थे, कहते थे कि काम पूरा करवाने का सबसे अच्छा तरीका है प्रतिस्पर्धा की भावना को जगाना। यह पैसे की होड़ नहीं, बल्कि बेहतर करने की इच्छा की होड़ है। जब कुछ और काम न करे तो लोगों के सामने एक चुनौती रखें। श्रेष्ठता साबित करने का अवसर हर किसी को आकर्षित करता है। भाग 4, एक लीडर कैसे बने बिना ठेस पहुंचाए या नाराजगी पैदा किए लोगों को कैसे बदलें। बी ए लीडर, हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस, ऑनर, एरोजिंग रेजेंटमेंट। यह अंतिम भाग नेतृत्व, लीडरशिप के बारे में है। एक अच्छा लीडर वह है जो लोगों को उनकी गलतियां सुधारने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सके, बिना उनका अपमान किए। सिद्धांत 1, प्रशंसा और सच्ची सराहना से शुरुआत करें। बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिशिएशन। किसी की गलती बताने से पहले हमेशा उसकी किसी अच्छी बात की तारीफ करें। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक नाई उस्तरा चलाने से पहले चेहरे पर साबुन लगाता है। प्रशंसा आलोचना के दर्द को कम कर देती है और सामने वाले को आपकी बात सुनने के लिए तैयार करती है। सिद्धांत 2, लोगों की गलतियों की ओर अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान दिलाएं। कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक्स इनडायरेक्टली। सीधे सीधे किसी की गलती बताने से उसका आत्मसम्मान आहत होता है। इसके बजाय अप्रत्यक्ष तरीका अपनाएं। उदाहरण के लिए,
आप ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये भी कर लेते तो और बेहतर होता। कहने के बजाय कहें, आप ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और अगर आप इसमें ये सुधार भी कर लें तो इसका परिणाम असाधारण होगा। लेकिन शब्द को और से बदलने से ही पूरा संदेश सकारात्मक हो जाता है। सिद्धांत 3, दूसरे व्यक्ति की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। जब आप अपनी खुद की कमियों को स्वीकार करते हैं तो दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी गलतियों को सुनना आसान हो जाता है। ये दिखाता है कि आप भी परफेक्ट नहीं हैं और आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैंने इससे भी बड़ी गलती की थी। सिद्धांत 4, सीधे आदेश देने के बजाय सवाल पूछें। आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। आदेश देने से नाराजगी पैदा हो सकती है, सवाल पूछना ज्यादा प्रभावी होता है। यह काम करो कहने के बजाय आप कह सकते हैं, क्या आपको लगता है कि इस काम को इस तरह से करना बेहतर होगा, या इस स्थिति को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये लोगों को सोचने और सीखने का अवसर देता है और वे ज्यादा सहयोग करते हैं। सिद्धांत 5, दूसरे व्यक्ति के आत्मसम्मान को बचाएं। लेट द अदर पर्सन सेव फेस। हमें किसी को उसकी गलती के लिए दूसरों के सामने शर्मिंदा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हमें किसी की आलोचना करनी भी है तो वह हमेशा अकेले में होनी चाहिए। हम कुछ मिनट सोचकर या कुछ विनम्र शब्द बोलकर किसी व्यक्ति को अपमानित होने से बचा सकते हैं और यह बहुत मायने रखता है। सिद्धांत 6, छोटे से छोटे सुधार की भी प्रशंसा करें और हर सुधार की प्रशंसा करें। सराहना में उदार और प्रशंसा में भव्य बने। प्रशंसा करें सबसे छोटी भी उन्नति और हर उन्नति को। बी हार्टी इन योर अप्रोबेशन एंड लैविश इन योर प्रेज। प्रशंसा धूप की तरह है जिसके बिना कोई भी पौधा विकसित नहीं हो सकता। लोगों को उनकी क्षमताओं के बारे में बताने से वे और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। जब आप किसी के छोटे से सुधार पर भी ध्यान देते हैं और उसकी तारीफ करते हैं तो वह व्यक्ति आगे भी सुधार करने के लिए प्रोत्साहित होता है। सिद्धांत 7, दूसरे व्यक्ति को एक अच्छी प्रतिष्ठा दें जिसे वह बनाए रखने की कोशिश करे। गिव द अदर पर्सन अ फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू। अगर आप किसी व्यक्ति के किसी गुण को सुधारना चाहते हैं तो ऐसा व्यवहार करें जैसे कि वह गुण उसमें पहले से ही मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि कोई कर्मचारी ज्यादा जिम्मेदार बने तो उसे एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में संबोधित करें। लोग उस अच्छी राय को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे जो आपने उनके बारे में बनाई है। सिद्धांत 8, प्रोत्साहन का उपयोग करें। यह आभास दें कि गलती सुधारना आसान है। यूज एनकरेजमेंट, मेक द फॉल्ट सीम ईजी टू करेक्ट। अगर आप किसी से कहते हैं कि वह किसी काम में बिल्कुल बेकार है तो आप उसकी सीखने की सारी इच्छा को मार देते हैं। इसके बजाय उसे प्रोत्साहित करें। उसे बताएं कि उसमें उस काम को करने की क्षमता है और यह गलती सुधारना बहुत आसान है। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह प्रयास करने के लिए तैयार होगा। सिद्धांत 9, लोगों को वह काम करने में खुशी महसूस कराएं जो आप चाहते हैं। मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग द थिंग यू सजेस्ट। एक अच्छा लीडर लोगों को काम करने के लिए मजबूर नहीं करता बल्कि उन्हें उस काम को करने के लिए प्रेरित करता है। जब आप किसी को कोई काम सौंपें तो उसके फायदों के बारे में सोचें। उसे कोई उपाधि दें, उसे अधिकार दें या उसे बताएं कि यह काम उसके विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह थी डेल कार्नेगी की महान किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की एक विस्तृत समरी। जैसा कि आपने देखा, यह किताब किसी को धोखा देने या चालाकी से अपनी बात मनवाने के बारे में नहीं है। इसका हर एक सिद्धांत ईमानदारी, सहानुभूति और दूसरों के प्रति गहरे सम्मान पर आधारित है। इस किताब का सार यह है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी इज्जत करें और आपकी बात सुनें, तो आपको पहले खुद को बदलना होगा। आपको दूसरों की आलोचना करना बंद करके उनकी प्रशंसा करना सीखना होगा। आपको अपनी बात कहने से पहले दूसरों की बात सुनना सीखना होगा। आपको दुनिया को सिर्फ अपनी नज़रों से नहीं बल्कि दूसरों की नज़रों से भी देखना सीखना होगा। ये सिद्धांत सुनने में बहुत सरल लग सकते हैं, लेकिन इन्हें अपने जीवन में उतारना ही असली चुनौती है। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप इनमें से सिर्फ एक सिद्धांत को चुनें, चाहे वह मुस्कुराना हो, किसी का नाम याद रखना हो या सच्ची प्रशंसा करना हो।
और अगले 1 हफ्ते तक उसे पूरी ईमानदारी से अमल में लाएं। आप अपने रिश्तों में जो सकारात्मक बदलाव देखेंगे उससे आप हैरान रह जाएंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इंसानी मनोविज्ञान और आत्म सुधार से जुड़े रहस्यों को खोलना पसंद है तो कृपया ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें।